छोटे से खूबसूरत गांव में फरहान नाम का एक प्यारा सा लड़का अपनी अम्मी और अब्बू के साथ रहता था। उनका घर बड़ा नहीं था, लेकिन उसमें प्यार बहुत था। मिट्टी की दीवारें, छोटा सा आंगन और दरवाजे पर लटकती हुई एक पुरानी सी लालटेन। रमजान का महीना चल रहा था। हर शाम गांव में इफ्तार के समय रौनक हो जाती थी। मस्जिद से अजान की आवाज गूंजती, लोग खजूर और पानी के साथ रोजा खोलते। फरहान को ये महीना बहुत पसंद था। उसे इफ्तार की दुआ पढ़ना अच्छा लगता था। लेकिन इस बार घर की हालत कुछ ठीक नहीं थी। अब्बू की तबीयत कई हफ्तों से खराब थी। वे पहले मजदूरी करते थे, पर बीमारी के कारण काम बंद हो गया था। अम्मी दिन रात सिलाई करके घर चलाने की कोशिश कर रही थीं। उनकी उंगलियों में सुई के छोटे छोटे निशान पड़ गए थे। फिर भी उसके दिल में एक छोटी सी ख्वाहिश थी, ईद पर नए कपड़े पहनने की। अम्मी, इस बार मुझे हरे रंग का कुर्ता मिलेगा, जैसे यूसुफ पहन रहा है। बेटा, इस बार शायद हम नए कपड़े न ले पाएं, लेकिन अल्लाह हमें खुशियाँ जरूर देगा। लेकिन रात को जब वो छत पर लेटा, तो उसकी आंखें आसमान के तारों को देख रही थीं और दिल में हल्की सी उदासी थी। अगले दिन वह बाजार गया। वहां हर तरफ चहल पहल थी। रंग बिरंगे कपड़े, जूतियां, टोपी, मिठाइयां, आग, सब कुछ चमक रहा था। देखो मेरी नई टोपी, मेरी चप्पल देखो। फरहान चुपचाप सब देखता रहा। तभी उसने देखा कि एक छोटा सा बच्चा अपनी अम्मी से जिद कर रहा था और बैठकर को लगा था। फरहान को लगा, कम से कम मेरे पास तो पुराने कपड़े हैं। उसने फैसला किया, कहा वो अम्मी की मदद करेगा। अगली सुबह वो बहुत जल्दी उठ गया। फजर की नमाज के बाद वो चाचा, क्या मैं आपकी दुकान साफ कर दूं या सामान सजा दूं? तुम इतने छोटे होकर काम करोगे? हाँ, मैं अम्मी की मदद करना चाहता हूँ। हाँ, ठीक है बेटा। आ जाया करो और अच्छे से काम करना है। फरहान रोज दुकान साफ करता, डिब्बे जमाता, ग्राहकों को थैला पकड़ाता, कभी कभी भारी बोरे भी खींचता। शाम को दुकानदार उसे थोड़े थोड़े पैसे देने लगे। फरहान उन पैसों को एक छोटी डिब्बी में जमा करने लगा। एक दिन घर लौटते समय उसने देखा कि एक बुजुर्ग दादा सड़क किनारे बैठे थे। उनके हाथ में दवा की पर्ची थी, लेकिन पैसे कम थे। आखिरकार चांद रात आ गई। आसमान में पतला सा चांद चमक रहा था। पूरे गांव में चांद मुबारक की आवाज गूंज उठी। घर घर सेवइयां बन रही थीं। फरहान चुपचाप बाजार गया। उसने अम्मी के लिए सुंदर सी कांच की चूड़ियां खरीदी और अब्बू के लिए सफेद टोपी। उसके पास बस थोड़े ही पैसे बचे। ईद की सुबह मस्जिद में नमाज हुई।
ईद मुबारक। घर लौटकर फरहान ने अम्मी और अब्बू को अपने छोटे छोटे तोहफे दिए। तुमने अपने लिए कुछ क्यों नहीं लिया? अम्मी, आपकी मुस्कान ही मेरी ईदी है। ये फरहान के लिए है। उसने पूरे महीने मेहनत की है। पैकेट खोला गया था। अंदर सुंदर हरा कुर्ता और नई टोपी थी। फरहान की आंखें चमक उठी। वो खुशी से उछल पड़ा। उस दिन घर में ज्यादा पैसे नहीं थे, लेकिन दिलों में सच्ची खुशी थी। फरहान ने उस दिन समझ लिया, सिर्फ नए कपड़ों और मिठाइयों का नाम नहीं है,